यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की मेरे तरफ से। और आई एम सो एक्साइटेड। संध्या काल में बहुत हम उत्साहित हैं आपको वचन को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और बीते दिनों से हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर प्रचार किए हैं। पहले नंबर मैंने प्रचार किया है पवित्र शास्त्र के ऊपर। पवित्र शास्त्र का उद्देश्य क्या है, पवित्र शास्त्र का संदेश और सेवकाई क्या है, पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लाभ पाने की योग्यता क्या होनी चाहिए, मनुष्य कैसे पाप में गिरा, परमेश्वर कैसे छुटकारे की योजना बनाया, प्रायश्चित क्या है, पश्चाताप क्या है, अब पुनर्स्थापना के ऊपर बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो अमेजिंग, बहुत अद्भुत है ये प्रचार का लाइन लेंथ, एकदम सिस्टमैटिक है। हालेलुया। और हम लोग जो है कि अभी पुनर्स्थापना के ऊपर बात कर रहे हैं। पश्चाताप और पुनर्स्थापना जो है कि दोनों मिलता जुलता है। पश्चाताप का सबूत है पुनर्स्थापना। यदि आप पश्चाताप करते हैं कि भैया पश्चाताप कर रहे हैं भैया ये गलती से हम, तो उस गलती से आपको मुड़ना और फिरना भी है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। और मुड़ना और फिरना और उसके एवज में जो हम लोग दाम चुकाते हैं, जो हम लोग छुटकारे का जो पेनाल्टी भरते हैं दिल से, जकई के जैसा और भी बहुत सारे हम उदाहरण को बाइबल में दिए थे आप लोग को, अबीमेलेक के जैसा, याकूब के जैसा, तो पुनर्स्थापना जो है तब सफल होता है, तब परमात्मा खुश होता है। ये बहुत हार्ड है जो कि हम आपको प्रचार कर चुके हैं। और पुनर्स्थापना जो है शुरुआत से है, उत्पत्ति से है। पुनर्स्थापना जो है कि पंचग्रंथ से भी है। पुनर्स्थापना राजाओं के समय में भी था, जब राजाओं का युग जब था, राजा के समय पुनर्स्थापना किया गया है। और इस बात को हमने देखा है, आपको दिखाए भी हैं। और पुनर्स्थापना जो है कि भविष्यवक्ताओं के समय में भी था। आज हम लोग देखेंगे कि पुनर्स्थापना जो है जैसे कि हम बीच में प्रचार किए थे कि अगर किसी का बैल, गधा, भेड़ी, बकरी भटकता हुआ मिल जाए उसको लौटा देना है। किसी का कोई सामान चुरा लिया है तो उसको लौटा देना है। पुनर्स्थापना में लौटाना ही है। अपने पड़ोसी से तभी प्रेम हो सकता है। पड़ोसी के डूबा चुरा लिए हैं और डूबा चुरा करके हालेलुया हालेलुया जय मसीह कर रहे हैं और उसको सुसमाचार सुना रहे हैं। जब आप उसको सुसमाचार सुनाइएगा, उसको आपका सुसमाचार सुनाई नहीं देगा, उसको डूबा याद आएगा। एगो फूल के डूबा रख चोरा के गाड़ दिया है, आज हालेलुया कर रहा है रे बप्पा। वो कभी जिंदगी में आपका सुसमाचार को नहीं सुन सकता है, ना आपसे प्रेम हो सकता है। आप डूबा लेके जाइए उसके पास और बोलिए कि भैया हम आपका चुरा लिए थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम यीशु मसीह के नाम से आपको फेर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाया है। तब मजा आएगा, तब वो व्यक्ति आपका सुसमाचार को सुन सकता है। तब आपके जीवन में एक गहरा बदलाव को परमेश्वर और लोग दोनों देख पाएंगे। इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। पुनर्स्थापना राजाओं और भविष्यवक्ताओं के समय में भी था, केवल नया नियम में भी नहीं है। अभी तो नया नियम के बारे में बात ही नहीं किए हैं, उत्पत्ति बात किए हैं, व्यवस्था बात किए हैं। अब राजा के समय के हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप एक अध्याय को पढ़ें, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 1 से 6। मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। और कहानी सुनाने से पहले कहानी का सारांश हम पहले ही बता दे रहे हैं कि कहानी का क्या रहा है। कहानी ऐसा है कि इज़राइल के प्रतापी राजा दाऊद और इज़राइल के जाने माने भविष्यवक्ता में से एक भविष्यवक्ता नातान, ये दोनों के बीच में बातचीत होता है। दाऊद जो है कि यहाँ पे बहुत भयंकर गलती किए हुए रहता है और ये गलती परमेश्वर को पता था, लोग को भी पता था, भविष्यवक्ता को परमेश्वर बता दिया। और यहोवा जो है नातान नबी को दाऊद के पास भेजते हैं। यहोवा परमेश्वर नातान नबी को दाऊद राजा को संदेश देने के लिए भेजते हैं। और संदेश में कुछ नहीं कहना है, एक कहानी कहना है। संदेश में नातान नबी को दाऊद राजा को एक कहानी सुनाना है।
और कहानी ऐसा है कि एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, वरन वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पे भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, इस मनुष्य ने ऐसा काम किया है, वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको इस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ भी दया नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन है, ये पुनर्स्थापना का वचन है जो दाऊद राजा बोल रहा है। कहानी समझ में आया आपको ना? कहानी ऐसा है कि एक गांव में या शहर में दो मनुष्य रहते थे। नगर में लिखा हुआ टाउन कर सकते हैं। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, एक धनी था, एक निर्धन था। धनी के पास बहुत सारा गाय बैल भेड़ बकरी सब था, और गरीब के पास, निर्धन के पास एक छोटा सा भेड़ के बच्चा था, और कहीं से खरीद करके उसको पाला था। और ऐसा जैसे कि बाल बच्चा घर में हो, वैसे वो भेड़ के बच्चा उसके साथ रहता था। साथे खाना खाना है, साथे पानी पिलाना है, साथे खेलना है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि उसके बेटी के जैसा थी। तो भेड़ का बच्चा जो है बेटी के जैसा थी, गोद में सोती थी। और उस धनी व्यक्ति के यहाँ आया एक मेहमान। जब मेहमान आया तो अपना घर है कि ना उसको भेड़ी बकरी मुर्गी काटना चाहिए, तो क्या किया कि गरीब आदमी को दबा करके उसका भेड़िया को ले गया और काट के बना के खिला दिया। अब इस गरीब आदमी के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। ओह हाय, जैसे बाल बच्चा लूट के कोई काट देता है वैसा उसके ऊपर बीत रहा था। और ये बात दाऊद राजा सुना तो गर्म हो गया। कौन है वो दुष्ट आदमी? परमेश्वर के जीवन की शपथ, वो व्यक्ति जो ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है। बताइए बताइए, इतना गलीज काम किया है। उसके पास जब सब कुछ भरल पुरल था, अपना में से काट पाट के खिलाता, दूसरा के काट के खिला रहा है। वो गरीब आदमी के लूट के खिला दिया, उसका बेटी के जैसा पाला था। कौन है वो व्यक्ति? प्राण दंड के योग्य है। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ भी दया नहीं। तो ये चौगुना जो भर देना होगा, ये राजाओं के समय में भी था कि यदि कोई अन्याय करके किसी का लूट लिया है तो 4 गुना उसको भर देना है, प्राण भी जा सकता है। यह है पुनर्स्थापना। अगर ये कोई गलती किया है तो व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है, यानी कि नरक की आग के योग्य है, नया नियम। और वो व्यक्ति को चाहिए कि उसे 100 गुना भर दे। यह है मसीही जिंदगी। अगर पूरे दुनिया में मसीहत विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, फैलने के पीछे यही शिक्षा है मेरे भाई मेरी बहन। यही शिक्षा है कि दुनिया में मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह ही सिखाते हैं कि अगर किसी का लूट लिया है तो भर दो। आज की दुनिया में पुजाई होता है, हम बढ़िया से रहें, बाकी दुनिया भाड़ में जाए।
हम बलिदान कर रहे हैं, हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, फलानवा बर्बाद हो जाए हम बन जाएं, फलानवा के हम लूट ले, हमको कोई नहीं देखे, फलानवा को हड़प ले, इसके लिए पूजा पाठ होता है। और दुष्टात्मा के पूजा और परमेश्वर के पूजा में यही अंतर है कि परमेश्वर के जब आप पूजा करने जाएंगे, उनकी महिमा करने जाएंगे, वो सिखाएंगे कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो, और पड़ोसी का कुछ भी ले लिया हो, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, और उसको लौटा दो, 4 गुना भर दो उसको, क्योंकि उसको दिल में तुमने दुख दिया है, तकलीफ दिया है, पीड़ा हो गया है उसके दिल में। हाय मेरा भेड़ के बच्चा, कितना मेहनत से लेके पाले थे, काट दिया उसको, काट दिया, 4 गुना जाके लौटाओ उसको, तब उसका दिल का दर्द भरेगा और तब उसका भरपाई होगा। यह है पुनर्स्थापना। अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति को बर्बाद होना है, उसका रास्ता बता दें कि किसी गरीब को जाकर के आप सता दीजिए, उसको लूट लीजिए, किसी अनाथ को, किसी विधवा को जाके आप उसका हाय ले लीजिए, आपको बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसके नाम नहीं धरेंगे, ना तो फिर बोलिएगा कि इसे कंचन पास्टर नाम धरता है, नाम नहीं धरेंगे, मेरा बहुत करीबी, एक दिन हम उसके साथ थे। अब एक व्यक्ति, एक लड़का अनाथ था, बहुत अनाथ था, पिताजी उसका मर गए थे, गरीब तो था नहीं, लेकिन पिताजी के मरने के चलते गरीबी जिंदगी जी रहा था। मेरे आंख के सामने एक व्यक्ति जो उससे थोड़ा दमगर था, उसको इतना सटका दिया, इतना गारी गुप्ता कर दिया, इतना मतलब उसको चढ़ गया उसके ऊपर कि हम माथा ठोक लिए। हम बोले, जो मेरे साथ व्यक्ति था, बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोल रहा है कि यही युग है, यही जमाना है कि मजबूत आदमी गरीब को, छोटी मछली बड़ी मछली को खाता है, यही जमाना है, से हम भी इसके साथ यही कर रहे हैं। हम क्या है, वो आदमी 2 साल 2.5 साल के बाद मर गया। उस व्यक्ति का लाश मैं जलाया, और हर बढ़िया आदमी, बस इतना जानिए। जिस किसी को बर्बाद होना है, किसी गरीब को सताए, किसी गरीब को चूस ले, किसी का हड़प ले, किसी का लूट ले, 100% वो बर्बाद हो जाएगा। आपके देखते देखते बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका मुकदमा लड़ता है। इसलिए बाइबल बताती है, मेरे प्यारे भाई बहन, ये तो उद्धार से पहले की बातें हैं, उद्धार तो अभी हुआ ही नहीं है। उद्धार का जो कहानी है वो आगे है। परमेश्वर के पास कैसे आपको जाना है, कैसे आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, ये जाने का रास्ते की बात है, अभी तो पहुंचे नहीं है, ये रास्ते में बात चल रहा है कि आपको पुनर्स्थापना करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए भाई, तो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको यही पहले ही काम चल रहा है। ये तो प्रार्थना, आराधना, छुटकारा, ये तो सब मिलेगा आपको, लेकिन क्या आप स्वर्ग पहुंच पाइएगा? किसी को हड़प के, किसी को लूट के, वहाँ ही रुकावट हो जाएगा। यही चलते बाइबल बताती है कि पुनर्स्थापना में अगर आपको लगे कि हमने किसी का कुछ भी नुकसान किया है और मेरे पास सामर्थ्य है, तो उसको भर दीजिए। बाइबल कहती है कि अगर तू वेदी के पास भेंट लेकर के आए और वहां तुमको स्मरण आए, याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, तो जा करके भेंट जो है कि साइड में रखो और उससे मेल मिलाप कर लो और फिर भेंट चढ़ा। इसका मतलब क्या है कि भेंट चढ़ाने से भी जो है महत्वपूर्ण है पुनर्स्थापन। हालेलुया। परमेश्वर को दान दक्षिणा देने से पहले, परमेश्वर को खुश करने से पहले, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे खुश करने से पहले जाकर उस भाई को खुश करो जिसे तूने कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले उदास किया है। यह है पुनर्स्थापना, यह है पुनर्स्थापना। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, और ज़्यादा मेरे पास क्या बोलते हैं, ये बातें नहीं हैं, लेकिन इस अध्याय से पता चलता है कि राजाओं के समय में भी पुनर्स्थापना है। और आप
एक वचन को और मेरे साथ पढ़ सकते हैं, 16 अध्याय, वही दूसरा समूएल 16 अध्याय 5 से 8 वचन। यहाँ पे एक झगड़े की कहानी है। यही दाऊद राजा जो प्रतापी राजा था, पाप करने के चलते उसके जिंदगी में श्राप आ गया। जब श्राप आया इसके जिंदगी में तो इसी का बेटा इसका दुश्मन बन गया। दुश्मन जब बन गया तो इसको मर्डर के लिए दौड़ाने लगा। अब ये राजा फेरा में पड़ गया कि अपना बेटा का हत्या कर नहीं सकता है। अब बेटा राजपाट के लिए बाप को हत्या करने के लिए उतारू है। अब कैसन बाप रहेगा कि अपना बेटा को मार दे। अब बड़ा फेरा में पड़ल है। बेटा जो है कि धन संपत्ति लूटने के लिए बाप से एकदम एकदम राजपाट लूटने के लिए उतारू है, उसको मर्डर करने के लिए उतारू है। अब बाप बेटा को मार नहीं सकता है। मंत्री लोग कह रहा है कि मार दीजिए, नहीं मारिएगा तो आपको मार देगा। बाप बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं अपने बेटा को मारूं। अब ये जो है कि राजपाट महल छोड़ करके अपने लोगों के साथ लगता है भागने। जब भागने लगता है जान बचाने के लिए, तो मंत्रियन क्या करेगा बेचारा, क्यों साथे साथे भाग रहा है, महल छोड़ दिया, बेटा को मार नहीं सकता है। तेगो मंत्री बोला उसमें से कि अब क्या करे, राजा जैसा करा वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सीमी नाम के लड़का था। अब वो जो है दाऊद से पहले जो राजा था उसका आदमी था। और दाऊद जो है वो व्यक्ति जब साउल मरा तब दाऊद राजा बना। और साउल युद्ध में मराया था। दाऊद इसको मारा नहीं था। दाऊद प्रभु का जन था। अब वो बापे बेटे समेत सब युद्ध में मरा गया, साउल और योनातान सब। तो उसके स्थान पर परमेश्वर दाऊद को राजा बनाया। तो राजपाट अच्छा चल रहा था, उसी बीच में दाऊद पाप किया और पाप करने के चलते परमेश्वर उसको छोड़ दिया। अब इसको महल छोड़ के भटकना पड़ गया। अब जब महल छोड़ के भटकना पड़ गया कि अब ये व्यक्ति जो है दाऊद जंगल में भटक रहा है, भागते हुए चल रहा है। अब सीमी नाम का जो व्यक्ति जो था, साउल का पक्ष के लोग, ये क्या बोल रहा है 5 वचन से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जब दाऊद राजा रहूबियाम तक पहुंचा तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सीमी था और वह कोसता हुआ चला गया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत वह लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। सीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे साउल के घराने का खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में फंस गया। यहाँ देखिए, ये कहानी बताए ना, किसी का बेटा दौड़ा रहा है तो बोला तुम्हारा बेटा को राज परमेश्वर कर दिया और तू भटक रहा है, और जो है कि कोस रहा था। आगे की घटना सुनिए। दाऊद के औकात था, क्योंकि दाऊद के पास बॉडीगार्ड बड़ी भयंकर था। 6ठा वचन बोल रहा है, वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसके दाहिने बाएं ओर थे। बॉडीगार्ड शूरवीर लोग था इसका। भले अपना बेटा को मारना नहीं चाह रहा था, इसीलिए जो है कि खुद से भाग रहा था कि छोड़ बेटवा अपने है, लेकिन शूरवीर उसका साथे था, राजपाट साथे था। चाहता था ये राजा जो है कि दाऊद किसी से हारा नहीं, बहुत भयंकर युद्ध जीता है, बर्बाद कर देता बेटवा के मार के, लेकिन अपना बेटा को कौन मारे। तो बेटा के छोड़ करके जंगल में निकल गया, लेकिन शूरवीर साथे था उसका। सीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझको साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया और इसीलिए कि तू खूनी है, तू
अपनी बुराई में आप फंस गया। आगे की घटना थोड़ा पढ़ दें। तब सराहु के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों साफ देने पाए? मुझे उधर जाके उसको सिर काटने दे। राजा ने कहा कि सराहु के बेटों, मुझे तुझसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को साफ दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषय और उसके सब कर्मचारियों से कहा कि जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और साफ देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के साप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और सीमी उसके सामने से पहाड़ के किनारे से साप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। घटना को समझिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये पुराना नियम का कहानी है। इसको समझने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको पहला नंबर परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, दूसरा नंबर पढ़ लिए तो समझने के लिए परमेश्वर का ज्ञान चाहिए कि किस कंटेंट में लिखा गया है। तो मैं आपको इसको साफ साफ समझा दे रहा हूँ। यही घटना है कि दाऊद राजा जो है कि अपना बेटा के डर के चलते, बेटा को कौन मारेगा, जो है कि से भागल चल रहा है, और यहाँ पे उसको लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए था। ये व्यक्ति फिर राजा जो है कि अपना पोजीशन पर गया। अब पोजीशन पर राजा जब गया अपना कुर्सी के ऊपर, कुछ घटना घटता है। अबशालोम को उसका एगो मंत्री मार देता है, और रजवा को उल्टा पलटा बोलने लगता है कि तोरा चक्कर में हम लोग भी मारा जाएंगे। और जो है कि वो मंत्री जो है कि उसका बेटवा को मार देता है। लेकिन दाऊद बहुत रोता है कि अरे मेरा बेटा मर गया। लेकिन फिर अब अपना सिंहासन पर फिर बैठ जाता है दाऊद राजा। और 19 अध्याय का अगर 8वां वचन का हेडिंग देखिएगा तो लिखा है कि दाऊद राजा यरूशलेम में लौटना। दाऊद राजा यरूशलेम को लौटना। और जब यरूशलेम में लौटा, अपना सिंहासन पर बैठा, तो अब यहाँ देखिए वो सीमी को क्षमादान देता है। सीमी जो है प्राण दंड के काम किया था योग, लेकिन 19 के 16 से थोड़ा सा पढ़ें। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी सीमी भी जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे, और साउल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर आए, और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगाने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा के पुत्र सीमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा कि हे मेरा प्रभु, मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसको स्मरण न करे, और न राजा अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सराहु के पुत्र अभिषय ने कहा कि सीमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को साफ दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सराहु के बेटो, मुझे तुझसे क्या काम कि तू आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इजराइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इजराइल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने सीमी से कहा कि तुझे प्राण दंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। हालेलुया। तो यहाँ पे ये पुनर्स्थापन है। ये राजा जो है कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो जो है कि उसको यरूशलेम छोड़ना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर दया करके फिर से यरूशलेम में उसको एस्टेब्लिश करता है।
लेकिन रास्ता में एक व्यक्ति बहुत गाली दिया था इसको, और वो प्राण दंड के योग था, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त को गाली दिया था पुराने नियम में, वो राजा को। लेकिन राजा वहाँ पे उसको क्षमा करता है और बोलता है कि आज के दिन इसको हम प्राण दंड नहीं देंगे, क्योंकि आज ही के दिन हम जो है कि इजराइल में फिर से एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। तो यदि आप किसी कारण से पाप के चलते जो है कि परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं, और जुदा होने के क्रम में कोई आपको डिस्टर्ब करता है, उसको भूल जाना है। और जब आप फिर से परमेश्वर के पास लौट आते हैं, अपना पद पोजीशन संभाल लेते हैं, उस समय यदि आपको लगे कि किसी को क्षमा की आवश्यकता है, क्षमा दे दीजिए। यह है पुनर्स्थापना। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग लगातार देखेंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बताया कि पुनर्स्थापना जो है कि राजा लोग के भी ज़माने में था। अगर कोई गलती से गलती काम करता था, उसको भी उसका कीमत को चुकाना पड़ता था। यदि आप आज प्रभु में हैं, यीशु मसीह में हैं, आ गए हैं, तो यीशु मसीह में आना बहुत आसान है। लेकिन यीशु मसीह को समझना और यीशु मसीह में जीवन को यापन करना हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन यही एक पवित्र ज़िंदगी का रास्ता है, यही एक बदला हुआ जीवन है, यही एक परमेश्वर का स्वभाव है। वचन आपको परमेश्वर के स्वभाव में तब्दील करेगा। परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है, आपको भी ऐसा बना के छोड़ेगा कि आप पूरे संसार से प्रेम कर सकें। आपके हृदय प्रेम से भर जाए, किसी के प्रति घृणा नहीं, यहाँ तक कि आपके अपने दुश्मनों के प्रति भी। परमेश्वर आपको इतना प्रेमी बनाएगा कि आपके पड़ोसी आपसे बहुत प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आने वाले दिन में आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन भी आपसे प्रेम करेगा। यीशु मसीह प्रेम से पूरे जगत जीता, आपको प्रेम से भरेगा, और आप जो है उसी प्रेम के माध्यम से परमेश्वर को प्रदर्शित कर पाइएगा, और उसी प्रेम के माध्यम से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाइएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जब तक आपका हृदय में कड़वापन रहेगा, गलत भाव रहेगा, गलत विचार रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाइएगा। और परमेश्वर चाहता है कि पूरे रीति से आप हल्का हो जाए। हृदय में किसी भी प्रकार का, आपके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी कड़वाहट, विरोध, क्रोध, घृणा आपके अंदर न रहे। सब निकाल के फेंक करके आप हल्का हो जाए। फिर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से काम करेगा, और जो आप सोचे नहीं होंगे उससे भी बेहतर आशीष आपको परमेश्वर देगा, सर्दी खांसी से हट के। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।